हेलो दोस्तों, वैद्युत विभव के चौथे लेक्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किसी एक आवेश के कारण, एक आवेश का मतलब ये नहीं है कि उसका जो परिमाण है वो 1 कूलम है। मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी अन्य बिंदु पर वैद्युत विभव किस तरीके से फाइंड करते हैं और उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। उसका डेरिवेशन भी किया और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी किए। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर दो या दो से अधिक आवेश स्थित हो तो उस अवस्था में हम लोग किसी बिंदु पर इन सभी आवेशों के द्वारा नेट वैद्युत विभव किस तरीके से फाइंड करेंगे। ठीक है, ये हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे। तो हमने कुछ बातों को लिख रखा है ताकि समय व्यतीत न हो ज़्यादा हमें लिखने में। तो देखो, आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव। तो देखो, करते हैं वन। हमने क्या किया कि Q1, Q2, Q3 और भी ऐसे Q4, Q5 ऐसे आप ले सकते हो, डैश 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 Qn तक हमने चार्ज लिया, कितना भी हो सकता है। और Q1 की बिंदु P से जो दूरी है वो हमने R1P मान लिया। उसी तरीके से Q2 का R2P मान लिया, Q3 का R3P मान लिया और Qn का R4P मान लिया। ठीक है, ये स्थिति सदिश भी बोल सकते हो आप। अब Q1 के द्वारा वैद्युत विभव P पर क्या होगा, तो आप लोगों ने सीख रखा है, पिछले वीडियो में ही हमने बताया था कि किसी आवेश के द्वारा किसी अन्य बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा, वो होता था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। यही तो होता था ना। तो इस Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव क्या होगा, वो ये इस तरीके से होगा। अगर Q1 के द्वारा है तो ये Q1 यहाँ लिख दो, V1 यहाँ लिख दो और ये R1P लिख दो। ठीक है, इसी तरीके से अगर दूसरे आवेश के लिए फाइंड करोगे तो वहाँ पर V2 लिख देना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q2/R2P लिख देना। इसी तरीके से Q3 के लिए, Q4 के लिए और डैश 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 Vn इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn/Rnp। तो ये nth आवेशों के लिए वैद्युत विभव हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग आवेशों के द्वारा उस बिंदु P पर, या कोई भी बिंदु हो सकता है, वैद्युत विभव फाइंड कर लिए। अब नेट टोटल वैद्युत विभव इस बिंदु पर क्या होगा, तो क्योंकि वैद्युत विभव एक अदिश राशि है इसलिए टोटल वैद्युत विभव हम लोग यहाँ पर कैसे फाइंड करेंगे, इनका बीजगणितीय योग कर लेंगे। ठीक है, इनके बीजगणितीय योग के बराबर होगा यहाँ पर कुल वैद्युत विभव। ठीक है, तो देखो मैंने इसी बात को लिखा भी है कि वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, अतः आवेशों के निकाय के किसी बिंदु पर, आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान प्रत्येक आवेशों के कारण उत्पन्न विभवों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात अलग अलग आवेश के कारण उत्पन्न किए गए उस बिंदु पर जो कुल वैद्युत विभव होगा वो क्या होगा कि उनका बीजगणितीय योग के बराबर होगा। ठीक है, इसमें मैंने कुछ गलत लिखा क्या, प्रत्येक आवेशों के कारण उत्पन्न विभवों का कुल विभव बीजगणितीय योग के बराबर होगा, ऐसे लिखेंगे। ठीक है ना। खैर, अब देखो, माना आवेशों के निकाय में आवेश क्रमशः Q1, Q2, Q3 डैश 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 Qn है। माना ये आवेशों का एक निकाय है जिसमें Q1, Q2, Q3, Qn स्थित है। बिंदु P से क्रमशः, जो कि बिंदु P से क्रमशः R1P, R2P, R3P डैश 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 Rnp दूरी से स्थित है, दूरी पर स्थित है। ठीक है ना, ऐसे। तब पहले आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव क्या होगा, वो कुछ इस तरीके से होगा, V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 R1P, और दूसरे के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 R2P, और तीसरे के कारण इसी तरीके से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 R3P,
और इसी तरीके से nth चार्ज होंगे तो उसके कारण बिंदु P पर जो वैद्युत विभव होगा वो Vn इज इक्वल टू 1/4πε0 Qn अपॉन Rnp होगा। ठीक है, तो क्योंकि इनका बीजगणितीय योग होगा तो जो नेट पोटेंशियल यहाँ पर होगा वो क्या होगा, सभी का हम लोग क्या कर लेंगे, सिमिलरली योग कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो वी नेट तब लिखा है हमने, तब बिंदु P पर कुल विभव क्या होगा, वी नेट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डैश 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 Vn। ठीक है, अब मैं इस चीज को यहाँ पर लिख रहा हूँ मिटाकर। तो देखो बिंदु P पर कुल जो विभव होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डैश 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 Vn। V1 क्या है, 1/4πε0 Q1/R1P। दूसरा क्या है, V2 क्या है, 1/4πε0 Q2/R2P। Q3 क्या है भाई, सॉरी V3 क्या है, 1/4πε0 Q3/R3P प्लस डैश 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 nth क्या है भैया, Vn क्या है, 1/4πε0 Qn/Rnp। ऐसे होगा। क्या आपको नहीं लगता कि इसमें कॉमन है 1/4πε0? ठीक है, 1/4πε0 कॉमन हो गया तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डैश 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 Qn अपॉन R1P प्लस R2P प्लस R3P प्लस डैश 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 Rnp। ऐसे हो जाएगा। इसको समेशन के फॉर्म में लिख देते हैं, मतलब जितने आवेश है उनको जोड़ लो और उनकी अपॉन उनकी दूरी को जोड़ लो तो आपको नेट डिस्प्लेसमेंट नेट पोटेंशियल मिल जाएगा। क्या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 to n इज इक्वल टू क्या, n। ठीक है, सॉरी मैंने क्या लिख दिया यार, i से n तक, ठीक है ना, i to n। और ये हो गया q, मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या, i इज इक्वल टू 1 से i इज इक्वल टू n तक, तो Qn अपॉन हो जाएगा RIP। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल आपको विभव मिल जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है बेसिकली आपको किसी भी आवेश के निकाय के कारण किसी बिंदु पर जो वैद्युत विभव होगा, कुल वैद्युत विभव, वो कुल आवेशों के योग अपॉन उनके बीच की दूरी, ठीक है, का योग, और 1/4πε0 वो तो कॉमन होगा सब में। यही उस बिंदु पर प्रत्येक आवेशों के कारण उत्पन्न किया गया वैद्युत विभव होगा। ठीक है, अब इसके द्वारा ये जो टॉपिक हमने समझा, ये थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है, ये जो टॉपिक हमने सीखा इसी के द्वारा अब हम लोग जैसे कोई निकाय हो गया, जैसे कौन सा निकाय हुआ तो उसको हम लोग बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम लोग वैद्युत विभव फाइंड कर सकते हैं किसी बिंदु पर। ठीक है, या कोई क्यूब हो, या क्यूब को ही छोड़ो, ऐसे स्क्वायर ही ले लो, स्क्वायर हो, स्क्वायर पर स्क्वायर के कोनों पर आवेश स्थित हो और उसके सेंटर पर हमें वैद्युत विभव फाइंड करना हो, तो इस तरीके से अनेक प्रकार के सवाल बन सकते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग अभी कुछ देर बाद करेंगे भी, परंतु ये फॉर्मूला आपको समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल में था क्या भाई साहब। ये कोई पॉइंट P था, इधर 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 इधर, ऐसे जितने मर्जी उतने आवेश ले लो, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Qn मान लिया। ठीक है, तो सबके द्वारा अगर ये R1 है, R2 है, अरे सॉरी यार, R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, R5 है, R6 है, Rn है, तो सबके द्वारा उत्पन्न किया गया जो वैद्युत विभव होगा, सबके द्वारा जो विभव उनको जोड़ लो,
वही आपका टोटल विभव होगा। ठीक है, इस तरीके से। और जो एकांक आवेश के कारण वैद्युत विभव फाइंड कर रहे थे, सेम एज उसी तरीके से यहाँ पर भी फाइंड कर लो। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका एप्लीकेशन किस तरीके से ये यूज होता है सवाल। हाँ भाई, तो अब हम लोग देखते हैं जो हम लोगों ने अभी अभी फॉर्मूला डेरिवेशन किया कि आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव किस तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होगा। अब उस पर हम लोग एप्लीकेशन देखते हैं, मतलब उस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये कोई एक सर्किल है, इस सर्किल पर Q आवेश, -3Q आवेश और -5Q आवेश इस तरीके से स्थित है कि यह एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, इस तरीके से स्थित है। तो मान लीजिए Q आवेश जो है वो यहाँ है और -3Q आवेश यहाँ है और -5Q आवेश यहाँ है। क्या सर हम लोग जानते हैं कि अगर समबाहु त्रिभुज है तो उनकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं? हाँ बिल्कुल, ये बात तो आपने बहुत सही कही। तो देखो, अगर मैं इसको D बोलूँ तो क्या यह भी D होगा? हाँ सर, बात तो बिल्कुल सही है। क्या यह भी D होगा? ये भी बात बिल्कुल सही है। ऐसे, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये तीनों इस प्रकार रखे गए हैं कि समबाहु त्रिभुज के कोनों पर पड़ते हैं। यदि वृत्त की त्रिज्या R हो, यदि वृत्त की त्रिज्या R हो तो वृत्त के केंद्र पर वैद्युत विभव या कुल वैद्युत विभव क्या होगा? ठीक है सर, मान लेते हैं उसमें क्या है। तो देखो, अगर इस सर्किल का जो रेडियस है वो R है, ठीक है, वो क्या है? R है, तो इन आवेशों के कारण वृत्त के केंद्र पर वैद्युत विभव क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है क्या? हाँ सर, बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये इसका सेंटर है सर्किल का। अब बात आई कि सर अपन को यह भी पता है कि ये जो सर्किल है इसकी रेडियस R है, ये भी रेडियस R है, तो ये भी रेडियस R। तब तो हम लोग आराम से फाइंड कर लेंगे। तो हाँ, उसमें कौन सी टेंशन वाली बात है, फाइंड कर लो भाई। तो अगर मैं इसको Q1 बोलूं, या ठीक है, आवेश Q के कारण O पर वैद्युत विभव, अगर मैं इसको V1 बोल रहा हूं तो 1/4πε0 या 1/4πε0 लिखने से बेहतर है कि मैं K लिख दूं, छोटे में ही हो जाएगा, है ना। K Q बाई इसके द्वारा यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं तो इनके बीच की डिस्टेंस R, ठीक है, R कैपिटल लिख दे रहा हूँ। तो ये हमने इस तरीके से लिखा। सिमिलरली दूसरे के कारण -3Q के कारण, तो इसके कारण मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, V2 = K -3Q बाई R। ठीक है, इसको भी मैं एक बॉक्स में से बंद कर दिया। और तीसरे को भी ऐसे लिख दे रहा हूँ, K
-5q बाई r। ठीक है, इस तरीके से सभी आवेशों के द्वारा हमने सेंटर पर फाइंड कर लिया। अब टोटल आवेश, टोटल वैद्युत विभव वहाँ पर क्या होगा, तो उसके लिए आपको याद होना चाहिए कि अभी अभी जो हम लोगों ने अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा, अर्थात आवेशों के निकाय के द्वारा जो हम लोगों ने वैद्युत विभव फाइंड किया, वो क्या कहता था कि अगर दो या दो से अधिक आवेश स्थित हो और किसी एक बिंदु पर इन प्रत्येक आवेशों के द्वारा वैद्युत विभव फाइंड करना हो, तो हम लोग क्या करते हैं कि प्रत्येक के द्वारा जो वैद्युत विभव है उनका हम लोग बीजगणितीय योग कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो ठीक है, तो जोड़ लो भाई। तो V नेट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। क्या इन तीनों में K और Q बाई R कॉमन है? बिल्कुल है। तो KQ बाई R कॉमन है भाई। तो बचा क्या, बचा हमारा 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 5। क्या ये बचेगा? अच्छे से देख लो भाई, यही तो बचेगा ना। हाँ सर, बात तो बिल्कुल, क्योंकि ये माइनस था तो माइनस आ गया, ये माइनस था तो ये माइनस आ गया, प्लस ही किया था बट माइनस लिखा है, तो उसमें क्या है, तो KQ बाई, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये 8 हो गया और ये मतलब कि -7 बाई R। दैट मीन्स V नेट एट सेंटर क्या हो जाएगा, -7 KQ बाई R। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इन आवेशों के द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो वैद्युत विभव होगा वो क्या होगा, -7 KQ बाई R। इसकी वैल्यू भी आप रख सकते हो 9 × 10⁹ से। ठीक है, तो आपको आंसर आपका मिल जाएगा। ठीक है, या V नेट इज इक्वल टू K की वैल्यू क्या, 9 × 10⁹ -7 Q बाई R। और सॉल्व करो तो 63 × 10⁻, करके 9Q बाई R। और सॉल्व करो तो -6.3 × 10⁻, क्या हो जाएगा, इधर जब आते हैं तो जुड़ेगा ना हो। खैर चलो इतना रहने दो, देख ही लेते हैं उसमें क्या है। देखो कैसे कैसे कैसे, जब भी कन्फ्यूजन तो ये काम करो। मान लो 23.14 है ऐसे, है ना, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2314, ये 00 होगा, 00 होगा क्या। अच्छा सर, अगर मैं इसको ऊपर भेजूँ 314 × 10⁻, क्या -2। अब -2 का मतलब कि इधर आया, -2 का मतलब इधर आया, तो मैं इधर ला रहा हूँ तो पावर में क्या हो रहा है, मतलब कि यहाँ से इधर जब लेकर जा रहा हूँ तो पावर में माइनस हो रहा है, और यहाँ से अगर मैं इधर लाऊंगा तो पावर में क्या होगा, जुड़ेगा। पावर में क्या होगा, जुड़ेगा। हाँ सर, पावर में जुड़ेगा। तो इधर से इधर ला रहा हूँ तो क्या होगा, ये 10⁻10 हो जाएगा। तो बस ये आपका आंसर हो गया, V नेट एट सेंटर। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन, आसान ही है, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। कह रहा है कि हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, क्या है, स्क्वायर है, जिसकी जो साइड है, जिसकी साइड 1 मीटर की है, ईच साइड आर 1 मीटर लॉन्ग। और इसका मैं नाम रख देता हूँ, या नाम नहीं रखता हूँ, चलो यार रख ही देता हूँ यार, A B C और ये D। ठीक है, ये जो वर्ग है इसके प्रत्येक कोनों पर आवेश स्थित है। पहले पर 10⁻⁸, दूसरे कोने पर 2 × 10⁻⁸, और तीसरे कोने पर
3 इंटू 10⁻, दिख तो रहा होगा ना, 3 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम, और चौथे पर 2 इंटू 10⁻8 कूलाम। इस तरीके से एक बार मैं देख लूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो इस तरीके से आवेश स्थित है। अगर मैं इसको Q1 बोलूँ, इसको Q2 बोलूँ, इसको Q3 बोलूँ और इसको Q4 बोलूँ, तो उसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब कह रहा है क्वेश्चन कि वर्ग के कटान बिंदु पर कुल वैद्युत विभव क्या होगा। तो ये वर्ग का कटान बिंदु ये रहा, वर्ग के विकर्णों के कटान बिंदु पर, वर्ग के विकर्ण के कटान बिंदु ये रहा, ये विकर्ण रहा इनका, और ये कटान बिंदु। इस पर हमें क्या फाइंड करना है, इन प्रत्येक आवेशों के द्वारा उत्पन्न किए गए कुल वैद्युत विभव की गणना करनी है। इस पॉइंट को मैं ओ बोल दे रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग जानते हैं कि कोई भी आवेश है, इसके द्वारा अगर किसी बिंदु पर हम लोग वैद्युत विभव फाइंड कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें इनके बीच की दूरी फाइंड होनी चाहिए। अब देखो, इसके द्वारा Q1 आवेश के द्वारा हम लोग जब इस पर फाइंड करेंगे तो ये डिस्टेंस हमें फाइंड होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, लेकिन वो तो है नहीं पता। तो सबसे पहले हम लोग इसकी दूरी फाइंड करेंगे। सोचो, ये 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर, वो ये भी 1 मीटर। अगर मैं इस पर एक परपेंडिकुलर ऐसे डालूं, ऐसे, तो क्या ये 1/2 हो गया। अगर ये इतना 1/2 हुआ ऐसे, तो क्या यहाँ पर ये भी 1/2? हाँ सर। तो क्या ये भी 1/2 है कि नहीं है? तो क्या ये भी 1/2? ऐसे तो सभी हो जाएंगे। हाँ, तो कोई एक डिस्टेंस फाइंड कर लूँ, बाकी मैं उसको बोल दूंगा। ठीक है, कि वो भी इतना ही होगा। तो देखो, ये क्या राइट एंगल हो गया, मतलब कि समकोण त्रिभुज। तो ये 1/2, तो ये कितना, ये भी 1/2। तो चलो इसको मैं नाम दे देता हूँ M, कैपिटल M। OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर, ऐसे। तो OA का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4, दैट इज 2/4, दैट इज 1/2। तो ये भी जो डिस्टेंस आपको मिलेगी, ये भी क्या होगी, 1/2। तो उसी तरीके से ये भी 1/2, ये भी 1/2, और ये वाली डिस्टेंस भी 1/2 ही होगा। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब हमें ये डिस्टेंस पता चल चुकी है। ठीक है। तो Q1 के कारण, Q1 आवेश के कारण O पर वैद्युत विभव वो क्या हो जाएगा, इधर ही लिख देता हूँ, V1 इज इक्वल टू, इसके द्वारा हम लोग यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं। तो क्या Q कितना, 10⁻⁻8 बाई R, और वो R क्या है, 1/2, और इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो 2K इंटू 10⁻⁻8 बाई कुछ नहीं। ठीक है, इतना होगा। उसी तरीके से Q2 आवेश के कारण O पर वैद्युत विभव वो क्या हो जाएगा, V2 इसको बोल दे रहा हूँ, क्या Q, इसका Q कितना, 2 इंटू 10⁻⁻8 बाई R 1/2, ये भी ऊपर जाएगा तो 4K, क्योंकि ये भी तो 2 है ना, 4K इंटू 10⁻⁻8। इसी तरीके से V3 कितना हो जाएगा जी, V3 ये है ना, 3 इंटू 10⁻⁸ बाई 1/2, ऊपर गया 6K इंटू 10⁻⁸। इसी तरीके से V4 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दूं, ये भी सेम ही है, तो इतना ही आएगा, 4K
इंटू 10⁻⁸। ठीक है, अतः बिंदु O पर कुल वैद्युत विभव क्या होगा भैया कि V नेट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, है ना, ये होगा। तो इसको सॉल्व करें तो V नेट इज इक्वल टू, क्या सब में K तो कॉमन है पहली बात, और अगर अच्छे से देखें तो ये 1 2 3 4 सब में 2K कॉमन है और 10⁻⁸ कॉमन है ना। तो 2K इंटू 10⁻⁸, वैसे ऐसे ही जोड़ लेते हैं यार, ऐसे ही जोड़ लो। 2K वो रहा और ये 4 6 12 और ये 4, कितना हो जाएगा 6 6 4 10 10 4 14 14 2 16, मतलब 16K इंटू 10⁻⁸, या इसी को लिख देंगे हम लोग अच्छे से, अगर लिखें तो 16K इंटू 10⁻⁸ वोल्ट। ठीक है ना, ये आपका आंसर होगा। बात समझ में आई है? अरे बात समझ में आई है क्या? देख लो अच्छे से। ठीक है, तो इस तरीके से जो आवेशों के निकाय के द्वारा वैद्युत विभव था उसका एप्लीकेशन इस तरीके से हम लोग करते हैं। ठीक है, अच्छा हाँ, इसकी वैल्यू आप रख सकते हो 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। कुछ गड़बड़ होगा तो देख लेना भाई, बाकी तो मैंने ठीक ही किया है। अब आगे का टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं जिसमें वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव की गणना करेंगे। ठीक है, और इसी कॉन्सेप्ट का यूज भी करेंगे। खैर वो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।